तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर सब सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली आप सभी लोगों के लिए सीआई सब कांस्टेबल फायरमैन का जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी हो गया है। और आंसर की जारी होने के बाद अब स्टूडेंट का बस एक चीज़ का रिगार्डिंग कमेंट आ रहा था कि सर इसका जो ऑफिशियल कट ऑफ जाने वाला है वो कितना जाने वाला है। काफ़ी सारे लोगों का दोस्तों इसमें स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन है और काफ़ी सारे लोगों का जो स्कोर है बहुत ज़्यादा अप है। बात कर लेते हैं हम पेपर के बारे में कि पेपर का लेवल आपका कैसा था। तो अप्रोक्स दोस्तों जो आपका पेपर हुआ था, पेपर में बेसिकली आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा हाई। ठीक है। और स्पेशली दोस्तों अगर हम बात कर ले आपके सभी सेक्शन के बारे में, तो स्पेशली जीके जीएस वाला जो सेक्शन था आपका, जीके जीएस वाला सेक्शन था, इसमें आपके करंट अफेयर्स थे। ठीक है, करंट अफेयर्स थे और कुछ जो आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे वो भी ठीक ठाक थे। आपका जो रीजनिंग वाला सेक्शन था, रीजनिंग वाला सेक्शन पूरी तरह से ईजी था। अगर आप इसे डिनाई करते हो तो ध्यान रखना कि आपका जो रीजनिंग में अगर आपका स्कोर कम है तो समझो कि आपको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करने, क्योंकि रीजनिंग का जो सेक्शन था अप्रोक्स कोई भी गधा स्टूडेंट भी होगा तो आराम से 20 बना लेता, क्योंकि आप पेपर देख करके खुद आपको पता चल गया होगा। ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों ऑलमोस्ट सभी सेक्शन के लेने के बाद हम देखें तो जो लड़कों का स्कोर रहा है स्पेशली हाई रहा है। काफ़ी लोगों का स्कोर जो रहा है हाई रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई रहा है जिन्होंने तैयारी की थी, और जिनकी तैयारी नहीं थी उनका भी एवरेज ठीक ठाक, यानी 50-60 के आसपास उनका भी स्कोर बन जा रहा है। तो अब स्टूडेंट परेशान है कि सर हम कितना स्कोर रहे तो अपने आप को सेफ माने, स्पेशली इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी कैटेगरीज के लेकर के। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं आपके यूआर कैटेगरी की। ठीक है, यूआर कैटेगरी की अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हो। तो अगर आपने इस पेपर के अंतर्गत 80 से 85 स्कोर किया, ठीक है, 80 to 85 अगर आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मानो, चाहे आप किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि इस पेपर के अंतर्गत आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग जो है ये नहीं थी, तो इस वजह से कट ऑफ हाई जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका ओबीसी, ओबीसी वाले जो भी कैंडिडेट से ध्यान रखिएगा, ओबीसी वालों का 78 से लेकर के आपका भी 85 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा। ये चीज़ श्योर रही है, क्योंकि कट ऑफ आपका हाई जाएगा। ओबीसी वाले कैंडिडेट्स जो है उनका स्कोर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं आपका, अगर बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस का अप्रोक्स जो कट ऑफ जाने की बेसिकली संभावना है ये 75 से लेकर के 80 के बीच में है। आपका अगर हम बात कर लेते हैं एससी वालों की, तो एससी वाले ध्यान दीजिएगा, एससी वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका 70 to 75 दोस्तों जो है आपका कट ऑफ जाने का संभावना है एससी वालों का। और एसटी वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं ध्यान रखिएगा, एसटी वाले, शेड्यूल्ड ट्राइब वाले, तो इनका दोस्तों जो अप्रोक्स कट ऑफ है ये जाने की संभावना है आपका 68 से लेकर के 75 के बीच में। ठीक है। तो दोस्तों अप्रोक्स आपका ये जो कट ऑफ जाएगा, इससे कम आपका कट ऑफ जाने का एकदम चांस नहीं हो सकता है कि इससे हाई चला जाए। लेकिन अगर आपने इतना स्कोर कर रखा है, यानी 80 to 85 के बीच में अगर आपका है, ईआर कैटेगरी से, अगर आप ओबीसी से हो तो 78 से लेकर के 85 तक, ईडब्ल्यूएस हो तो 75 से लेकर 80 तक, और एससी हो तो आपका 70 से लेकर 75 तक अगर आपका स्कोर है, और एसटी वाले जो हैं 68 से लेकर के आपका 75 तक अगर स्कोर है, तो ध्यान रखिएगा कि आप एकदम सेफ जोन में हो और आपका जो सिलेक्शन है वो 100% होने के लिए रेडी है। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन है 100% होगा। सेफ जोन दोस्तों आपके लिए बेसिकली कहे तो यही रहेगा। अगर इससे आपका कम है स्कोर तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। ध्यान रखिएगा आपका इस बार जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको इन स्कोर अगर आपका हो रहा है तो आप बेसिकली अब आप अभी से मेडिकल के लिए प्रिपेयर हो जाओ, मेडिकल के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आपका मेडिकल भी जल्दी होने वाला है। अप्रोक्स आपका जस्ट कुछ दिनों के बाद आपका जो रिजल्ट कार्ड हो जारी हो जाएगा, रिजल्ट स्कोर कार्ड भी जारी हो जाएगा। और इस पेपर में दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी हुआ है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी कुछ कुछ शिफ्ट में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है उसमें कुछ त्रुटि है, कुछ गलतियां हैं, तो आप उसको फिर से आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो और आपको फिर से सुधारने का सारा चीज़ मौका मिल जाएगा। तो जल्दी जा करके जल्दी से इस चीज़ को चेक कीजिए, और जो भी आपके अपडेट मिले हमें अपडेट जरूर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।